बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज की रेसिपी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। तो इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पाव दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था। तो फिर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। तो दाल को मैंने तकरीबन 80 से 90% तक बॉईल कर लिया है। तो अभी कढ़ाई के अंदर डालते हैं 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। साबुत ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत लाल मिर्चें। तो साबुत लाल मिर्चें तकरीबन मैंने 4 से 5 ली हैं। 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा इसके अंदर। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसमें ये होता है कि दाल को हमने पहले बॉईल करके रख लेना होता है, तो इससे ये होगा कि दाल बड़ी ही जल्दी फिर पककर तैयार हो जाती है। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे, ताकि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए या कि थोड़ा सा खुश्क हो जाए। टमाटर के पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। ½ टीस्पून के करीब है नमक, ये डालेंगे इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। स्पाइसेस डालने के बाद अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लिया, ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अभी मैं इसके अंदर बॉयल की हुई दाल माश डालूंगा। दाल माश डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी दाल माश को हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो दाल माश के अंदर अच्छे से रस जाएं। भुनाई के दौरान थोड़ी सी पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम है। थोड़ा मिक्स करेंगे। दाल माश को तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से मसालों के अंदर भून लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश की जो रेसिपी है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, साथ में बारीक कट किया हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट की हुई। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 ली थी, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो ये डालेंगे इसके अंदर। अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ। थोड़ा सब्ज़ धनिया, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मक्खन भी डालूँगा।
और अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल फ्राई दाल माश की जो रेसिपी है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।